अभी दरगाह के अंदर है, हम प्रवेश कर चुके हैं। अब दरगाह का आपको विजिट करवाते हैं। ये दरगाह के ऊपर वाला भाग जहाँ आबादी भी रहती है, बहुत सारे घर भी बने हुए हैं। देखिए ख्वाजा साहब की दरगाह। और ये अजमेर का सबसे प्रसिद्ध मिठाई है सोन हलवा। ये अजमेर का सेल्फी पॉइंट है, आई लव अजमेर। पीछे आना सागर झील, आगे आई लव अजमेर का जो बोर्ड है। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, हम पहुंच चुके हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि 2.5 दिन में तैयार किया गया था। तो स्वागत है गाइस एक बार फिर से। और आज बड़ा फाइनल मुकाबला होना है। इससे पहले हम चाहते थे कि आज थोड़ा सा अजमेर है वो भ्रमण किया जाए, और इसीलिए मैं हूँ, मेरे साथ फरदीन पांड्या हैं, कासिम दुनकर हैं, और हमारी गाड़ी है वो बिल्कुल आ चुकी है। अब चलते हैं यहाँ से सीधा दौरे की तरफ, और आपको भी अजमेर का भ्रमण करवाते हैं। और आज के हमारे गाड़ी के ओनर गाड़ी है वो जिशान भाई हैं, वो हमारे हैंडसम आवेश भाई हैं, वो भी आज हमारे साथ बने रहेंगे। तो क्या कुछ रहता है, कैसा रहता है आज अजमेर की जर्नी, अजमेर का व्लॉग देखते हैं। और अभी हम होटल से निकल चुके हैं। ये नागौर टू अजमेर हाईवे है, और इस हाईवे पर अब जा रहे हैं। पहला हमारा प्रयास रहेगा दरगाह जाएंगे, दरगाह जाने के बाद जिशान भाई हैं और पीछे फरदीन भाई हैं, अवेश भाई हैं। ये कहाँ लेके जाते हैं, कहाँ कौन कौन सी अच्छी लोकेशन है वो देखेंगे। और अभी हम अजमेर के अंदर है वो प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले हम गगवाना जो गांव है वहाँ रुके हुए थे, अभी अजमेर है वो अंदर कर रहे हैं हम। अजमेर स्टार्ट हो चुका है, तो आज पूरी तरीके से अजमेर को एक्सप्लोर करते हैं। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है वो बिल्कुल लगी हुई है यहाँ एंटर करते ही। और ये वेलकम का बोर्ड है वो लगा हुआ है, अजमेर वेलकम कर रहा है हमारा। और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी, बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान की नगरी है वो पहुँच रहे हैं। तो ये देखिए अजमेर का भ्रमण। मैं हूँ जिशान है, कासिम दुनकर इस समय, और आवेश भाई। तो आप सभी साथी हैं वो जुड़े रहें। पूरा प्रयास रहेगा आज अजमेर की जो भी अच्छी अच्छी जगह है वो बिल्कुल आपको एक्सप्लोर करवाएं। और रसूलपुरा जिशान भाई बता रहे हैं, रसूलपुरा भी यहीं पास में है। ये रास्ता है वो रसूलपुरा ही जाता है। ये घना रास्ता, बहुत ही शानदार व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है अजमेर का। पहाड़ी के बीच से ये रास्ता है, इस तरफ देख सकते हैं पूरी तरीके से पहाड़ी को कट करके ये रास्ता है वो बनाया गया है। हरियाली बहुत अजमेर में, ये बात देखनी पड़ेगी। और ये देखिए अजमेर शिक्षा बोर्ड है। वो यहाँ पर जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको यहाँ काम है वो पढ़ता ही रहता है, कभी मार्कशीट में करेक्शन के लिए, कभी डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए। और ये हमारा विश्व विजय प्यारा तिरंगा, प्राउड मोमेंट। और ये जिला न्यायालय अजमेर अभी बना है, जिला न्यायालय अजमेर बहुत खूबसूरत है वास्तव में। और ये अजमेर का सबसे बड़ा मित्तल मॉल है जो अभी बना है, बहुत ही शानदार है वास्तव में, काबिल तारीफ। मित्तल मॉल बहुत बड़ा है, ये देखिए मित्तल मॉल अजमेर, अजमेर का सबसे बड़ा मॉल है जो हाल ही में बनाया गया है। सोनी मंदिर धार्मिक स्थल है, आप देख सकते हो। बहुत अजमेर में बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं, बहुत धार्मिक स्थल हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है वो भी एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। ये सोनी जी का मंदिर है, ये भी बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। ट्रैफिक बहुत है यहाँ, बहुत कंजेस्टेड एरिया है। और वो भी क्यों ना, विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा साहब की दरगाह है तो वो तो होना ही है। अभी बहुत जल्द दरगाह में पहुँचते हैं। और ये है KGN कार पार्किंग, जहाँ गाड़ी हम अब पार्क करेंगे क्योंकि आगे बहुत कंजेस्टेड एरिया। गाड़ी यहीं पार्क करने के बाद हम दरगाह के तो गाड़ी पार्क है वो कर दी है यहाँ से। और अब चलते हैं अजमेर दरगाह की तरफ। और ये सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो मैं हूं, मेरे साथ जिशान, कासिम दुनकर, फरदीन पांड्या और वासिफ भाई हैं। बिल्कुल हम सभी जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्राउड है। निश्चित तौर पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है वो विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। यहाँ बहुत सारे
लाखों की तादाद में जायरीन हैं वो बिल्कुल ज़ियारत करने के लिए आते रहते हैं। और वो देखिए दरगाह का मुख्य दरवाज़ा है वो दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द हम वहाँ पहुँच जाएंगे, बुलंद दरवाज़ा। और ये देखिए ये अजमेर का सबसे प्रसिद्ध मिठाई है सोन हलवा, देख सकते हैं आप, सभी बहुत पसंद करते हैं इसे। और कौन सा, और ये देखिए जमजम स्वीट्स। अजमेर जब भी आए तो जमजम स्वीट्स पर आप विजिट हैं वो अवश्य करें। चप्पलें भी अलग से जमा की जाती हैं, हमने हमारे चप्पल और जूते हैं वो जमा करवा दिए यहाँ। ये देखिए क्राउड देखिए, भीड़ देखिए, सिक्योरिटी के भी विशेष इंतजाम है यहाँ। अभी दरगाह के अंदर है, हम प्रवेश कर चुके हैं, अब दरगाह का आपको विजिट करवाते हैं। ये दरगाह का एंट्रेंस है, अंदर का एरिया है। ये देखिए जायरीन की बहुत भीड़ है, बहुत क्राउड है। और ये दरगाह के ऊपर वाला भाग जहाँ आबादी भी रहती है, बहुत सारे घर बने हुए हैं। अरे भैया हमें तो सिर्फ वीडियो लेना है, फुल नहीं लेने। देखिए ख्वाजा साहब की दरगाह, और यहाँ ये मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद में सभी नमाज अदा करने के लिए आए हैं। अभी अजान हुई है तो सभी भाई हैं वो बिल्कुल नमाज अदा करेंगे। और सामने की तरफ वो पहाड़ी, वहाँ भी वो दरगाह है। और यहाँ बहुत ही शानदार नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ आकर जो सुकून मिलता है ना, वो शब्दों में बयान नहीं होने वाली जगह है। और इसीलिए हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जायरीन हैं यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। और ये देखिए दरगाह के अंदर का नज़ारा है, सारे जायरीन हैं वो यहाँ इकट्ठा है। कुछ समय के बाद यहाँ नमाज भी होगी। बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है, बहुत ही सुकून वाली जगह है ये। और ये देख सकते हैं बड़ी देग है यहाँ पर, बहुत प्रतिदिन हज़ारों के लिए खाना बनता है, हज़ारों। और ये देग का जो फंड है वो जो जायरीन यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं वो बिल्कुल ये फंड है वो देते हैं। ये बड़ी देग है इस समय। और अभी जो आप देख रहे थे, इस देग में ये खाना तैयार होता है। प्रतिदिन यहाँ हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जायरीन है वो इस खाने का आनंद उठाते हैं। और ये देखिए शो पीस, एंटीक पीस, बहुत शानदार ज्वेलरी है वो आपको यहाँ मिल सकती है। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, हम पहुँच चुके हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि 2.5 दिन में तैयार किया गया था। अब 2.5 दिन के झोपड़े को भी अंदर से एक्सप्लोर करते हैं, क्या कुछ है इसके अंदर, बिल्कुल देखेंगे। और ये देखिए अंदर का नज़ारा 2.5 दिन के झोपड़े का। और ये देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा। और यहाँ भी बहुत सारा क्राउड है। और अजमेर निश्चित तौर पर जाना जाता है अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए, इतिहास के लिए। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। ऐसा माना जाता है कि इस झोपड़े को 2.5 दिन में तैयार किया गया था। और इस पर कुरान शरीफ की आयतें हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से चित्रित लिखी हुई हैं। और ये पहाड़ी क्षेत्र है, अरावली पर्वतमाला, ये जो पहाड़ है। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा अंदर से ऐसा दिखाई देता है। ये बहुत सारे पिलर्स हैं जिन पर बहुत सारी भित्ति चित्र हैं वो अंकित हैं, कुरान शरीफ की आयतें हैं। और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं वो बिल्कुल बनी हुई हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मुख्य रूप से ये एक मस्जिद है। और यहाँ सभी साथी हैं वो बिल्कुल आते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो हमें बहुत आकर्षित करती है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अभी तक हमने किताबों में पढ़ा होता है इनके बारे में, और जब यहाँ वास्तविक रूप से आते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगता है। बच्चे अपने ही अंदाज में यहाँ खेलते हुए, खूब सारी मस्तियाँ करते हुए। और अभी अजमेर दरगाह के बाद अभी अजमेर दरगाह से निकल चुके हैं। और अब हमारा अगला दौरा, जिसान कहाँ जाने वाले, अब हम अभी आना सागर झील है, वो आना सागर हम जा रहे हैं। आना सागर में क्या कुछ रहता है, आना सागर को भी के दर्शन भी बिल्कुल आपको करवाएंगे। और ये आना सागर की तरफ जाता है ये रास्ता। अभी कुछ समय बाद आना सागर पहुंचने वाले हैं, वहाँ क्या कुछ नज़ारे हैं वो भी आपको दिखाएंगे।
सामने आप देख सकते हैं अजमेर को चारों तरफ से अरावली पर्वतमाला ने घेर रखा है। ये भी अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं और ये राइट में आना सागर झील है वो आ चुका है। अब इसका जो प्रवेश द्वार कहाँ है, वहाँ से हम आना सागर झील के अंदर जाएंगे, प्रवेश करेंगे। और सामने ये पुष्कर घाटी है, जो रास्ता है बिल्कुल पुष्कर जाता है। पुष्कर जाने का तो आज टाइम है नहीं, क्योंकि कुछ समय के बाद फाइनल मुकाबला है वो स्टार्ट हो जाएगा। और आना सागर झील हम पहुंच चुके हैं। आना सागर झील के इतिहास की बात कर लें, आना सागर झील, इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादाजी हैं अर्णोराज चौहान उर्फ आना, तो उन्हीं के नाम से इस झील का निर्माण हुआ था। और 1135 से 1150 ईस्वी तक इस झील का निर्माण हुआ। और इस झील का मुख्य उद्देश्य बनाने का यही था कि बरसात के जल को एकत्रित करके अजमेर में जल व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखना इस झील का उद्देश्य था। और आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में कि ये कृत्रिम झील है। और आप देख सकते हैं वो नाव, और ये जल के जहाज़ कहे जाते हैं, बत्तख वगैरह हैं वो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा, और लहरें काफ़ी तेज़ गति के साथ बह रही हैं यहाँ से। और ये लहरों पर हमारे कासिम दुनकर, ये अजमेर का सेल्फी पॉइंट है। आई लव अजमेर सेल्फी पॉइंट है। आजकल हर शहरों में ये सेल्फी पॉइंट है वो बनाया गया है, बहुत ही शानदार लगता है। पीछे आना सागर झील, आगे आई लव अजमेर का जो बोर्ड है। और ये बिल्कुल पक्का रास्ता है वो बनाया गया है। नहर के चारों तरफ, आना सागर झील के चारों तरफ आपको ये पक्का रास्ता है वो बिल्कुल दिखाई देगा। पूरी जो आना सागर झील है उसका भ्रमण कर सकते हैं चारों तरफ से। तो झील का मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि अजमेर एक बड़ा क्षेत्र था उस समय। अजमेर क्षेत्र में जो जल की आपूर्ति के लिए बरसात का जो जल होता था, बरसात का जो जल था, वर्षा का जो जल था, उसका संग्रहण इस बड़ी झील में किया जाता था। 7 वंडर्स, अब तो इनकी एंट्री है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। एडीए के अधीन ही आते हैं, तो इनका जो निर्माण था उसे भी नष्ट किया जा रहा है। अब 7 वंडर्स हैं जो 7 अजूबे, और 7 अजूबे आपको एक ही जगह देखने को मिल जाते थे, पर वो एडीए अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन आते हैं, तो इसलिए उन्होंने एक्शन लिया है और इनको नष्ट करने का कार्य है वो कर रहे हैं बिल्कुल। ये अजमेर का वैशाली है, बहुत प्रसिद्ध है। ये भी बहुत बड़े बड़े मॉल यहाँ हैं, सभी ब्रांड्स हैं वो आपको वैशाली में देखने को। अभी घूमते घूमते खाने की भी इच्छा हुई कुछ, क्योंकि दोपहर से घूम ही रहे हैं, तो अब थोड़ा सा फास्ट फूड वैसे मैं अवॉइड करता हूँ। बाकी अब थोड़ा सा फास्ट फूड का है वो आनंद लेते हैं। पांड्या हैं साथ में, आवेश भाई हैं, जिशान हैं, कासिम हैं, और ये हैं समीर भाई। स्टीफन चौराहा अजमेर में बिल्कुल बहुत ही शानदार इनकी तरफ से जो शोरमा है वो खिलाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाई आपका। तो ये सिटी स्क्वायर मॉल है, CSM मॉल, अजमेर का बहुत बड़ा मॉल है। पंचशील में ये मॉल है, वैशाली नगर पंचशील में सिटी स्क्वायर मॉल CSM। सारे ब्रांड आपको एक ही जगह मिल जाएंगे इस मॉल में। अजमेर घूमने आए और CSM ना देखा तो फिर क्या देखा। और साथ में बच्चों की एक्टिविटी भी यहाँ आपको दिखाई देंगी। ये देखिए बच्चों की खूब सारी एक्टिविटी भी हैं। अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे। और बिल्कुल अब शाम हो चुकी है, मैदान की तरफ रुख कर रहे हैं। मैदान में जाते जाते थोड़ी सी आइसक्रीम की इच्छा हुई, तो अभी सभी आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हैं और आइसक्रीम खाने के बाद सीधा चलते हैं मैदान की तरफ। तो आज के अजमेर भ्रमण के ब्लॉग का यही समापन करते हैं। तो आप सभी साथी हैं, एक बार अपनी प्रतिक्रिया आपसे दें कि आपको कैसा लगा ये ब्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ब्लॉग को बिल्कुल लाइक करें। और अभी तक जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो साथी हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब से कर लें और चैनल को लाइक करें। एक प्यारा सा कमेंट है वो बिल्कुल कर दें। धन्यवाद।